दुर्ग जिले की जीवनदायिनी शिवनाथ नदी को प्रदूषित करने में भिलाई और दुर्ग नगर निगम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि आज भी जिले के किसी भी नगरीय निकाय में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण नहीं हो सका। एनजीटी की नोटिस के बाद भी उनके नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने में अधिकारी पीछे नहीं हैं। इसके अलावा नदी के पानी का उपयोग करने वालों के पेयजल में जहर घोलने का काम भी लगातार किया जा रहा है। शिवनाथ नदी दुर्ग भिलाई की जीवनदायिनी नदी है। इसके पानी से जिले के 4 नगरीय निकाय सहित करीब 100 गांवों की प्यास बुझती है, लेकिन प्रशासनिक अनदेखी के कारण ये लगातार प्रदूषण की मार झेल रही है। अकेले दुर्ग भिलाई के 20 किलोमीटर के दायरे में 3 बड़े गंदे नालों का पानी नदी में जा रहा है। नालों के पानी के साथ साथ घरों से निकलने वाले सीवेज की गंदगी भी नदी में पहुंच रही है। इससे नदी का पानी लगातार प्रदूषित हो रहा है और इसका नुकसान शहरों के अलावा आसपास के ग्रामीणों को भी उठाना पड़ रहा है। नुकसान होते, लेकिन धान पान के भी नुकसान होते। धान भी नहीं हो, धान खेत खार में पानी आ जाते, बहुत नुकसान होते। हाँ, नहीं लगाए थे अभी, और लगाए भी रही से तो ध्यान नहीं देते। हाँ, जिला प्रशासन वाला मन घलो नाली निकाल वो बोले रही, वो मन भी नहीं निकाली ना भी नाली। अब फिर बरसात आ गई, अब कब निकाल। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे शिवनाथ नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। दुर्ग जिले के 3 नालों के माध्यम से रोज लगभग 156 MLD गंदा पानी नदी में मिलाया जा रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र से निकलने वाला औद्योगिक गंदा पानी तिलहा नाला और कोसा नाला के रास्ते समोदा नाला के माध्यम से नदी में पहुंच रहा है। इसके अलावा भिलाई शहर के टाउनशिप और स्लम एरिया का कचरा, गंदा पानी, सीवेज भी नदी में मिलाया जा रहा है, जबकि भिलाई से रोज 116 MLD गंदा पानी नालियों के माध्यम से नालों में जाता है। आपको बता दें कि भिलाई निगम के 2 फिल्टर प्लांट 66 और 77 MLD यानी कुल 146 MLD क्षमता के, जिसके माध्यम से भिलाई और रिसाली निगम वासियों को पानी सप्लाई किया जाता है। शिवनाथ नदी के किनारे हम खड़े हैं और इस जीवनदायिनी नदी पर जहर घोलने का काम हो रहा है। ये जहर किस तरह से घोला जाता है मैं आपको दिखा दूं। ये जो गंदा नाला आपको दिख रहा है, जिसमें प्लास्टिक्स और जलकुंभियां अटे पड़े हैं, गंदा पानी आपको दिख रहा है जो पूरी तरह से काला दिख रहा है। यह काला पानी इसकी वजह से है जो क्योंकि दुर्ग शहर का पूरा गंदा पानी इस नाले से बहकर इस शिवनाथ नदी में मिलता है। और जो इंटक वेल आप देख रहे हैं, इस इंटक वेल में ही पानी लिफ्ट कर आपके घरों तक पेयजल के लिए पहुंचाया जाता है। इस नाले को साफ करने की जिम्मेदारी, इस गंदे पानी को साफ करने की जिम्मेदारी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से नगर निगम के जिम्मेदारों की थी, लेकिन वो जिम्मेदार अब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए हैं और जिसके कारण इसका खामियाजा शहर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में जब इस गंदे पानी का जो कचरा है वो जब इसमें मिलेगा शिवनाथ नदी में, तब इस जीवनदायिनी नदी को फिर से एक बार बड़ा नुकसान होगा। निगम के पेयजल विभाग के अनुसार दुर्ग शहर से तकरीबन 50 MLD गंदा पानी नालियों में बहकर नालों तक पहुंचता है। दुर्ग शहर में शिवनाथ के पानी को पेयजल युक्त बनाने के लिए 66 MLD का फिल्टर प्लांट लगाया गया है। और जो भिलाई का नगर निगम क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो प्रस्ताव है वो हमने रेडी कर लिया है और प्रस्ताव को राज्य शासन को प्रेषित कर दिया गया है। 150 MLD का ये जो प्लांट है इसका निर्माण किया जाएगा। ओवरऑल जो इसकी कॉस्टिंग है वो 270 करोड़ के लगभग की है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और साथ ही साथ जो हमारे नगर निगम का जो फंड है उसको यूज करके इसे कराया जाएगा। वहीं भिलाई और रिसाली निगम क्षेत्र से निकला गंदा पानी ग्राम झेंझरी के पास नाले से शिवनाथ नदी में मिलता है। इसलिए कंचादुर में 150 MLD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए निगम ने प्रोजेक्ट बनाया है, जबकि भिलाई में STP बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का 47 करोड़ रुपए पहले ही भेज दिया है। तो वहीं दुर्ग में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अब तक 2 बार प्रोजेक्ट तैयार किए गए, लेकिन इसके बाद प्रक्रिया सिर्फ फाइलों में रही। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी राशि दिया था, 3.5 करोड़ की राशि स्वीकृत हुआ था। इसमें फुलगांव नाले से जो शिवनाथ नदी में गंदे पानी मिलती है उनको रोकने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का कार्य शुरू हुआ था, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। हम पिछले बार बहुत भुगते थे, शहर में पानी की संकट हुई थी। जो इस काम के दौरान इन लोगों ने नाले को बांधा है उससे पूरी पानी दूषित हो गया है नाले का, और वहां पर जल कुंभ भी भरा हुआ है। और उसी नाले में जो शहर भर की पानी जो बहकर जाती है उसमें झिल्ली, पन्नी, तमाम तरह की गंदगियां जमी हुई है। मुझे लगता है इस बरसात में भी बड़ा संकट जल का हो सकता है। 70% को ध्यान देना चाहिए था। लेकिन प्रदेश में सरकार बदलते ही दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव ने फिर नए सिरे से 197 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार करवाया, जिसमें पुलगांव और उरला में भूमि का चयन हुआ है, जिससे पुलगांव में 30 MLD और उरला में 47 MLD का फिल्टर प्लांट बनाने के लिए सरकार से बजट मांगा गया है।
इस ट्रीटमेंट प्लांट के लिए बजट में केंद्र से 50%, राज्य सरकार से 30% और निगम से 20% राशि खर्च होंगे। इससे पहले भी लगभग 288 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बनाए गए, लेकिन सरकार से बजट नहीं मिला और ये प्लान फाइलों से आगे नहीं बढ़े। भारत सरकार भी सब जगह एसटीपी एक योजना लाई है। वहाँ पे जितने भी सीवरेज के वाटर है उसको ट्रीटमेंट करके सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के नाम से उसको अपन गंदा पानी सीधा नदियों में नहीं जाके वो पर ट्रीटमेंट हो और ट्रीटमेंट होने के बाद वो पानी नदी में जाए, जिससे हमारा नदी भी साफ रहे, जल भी स्वच्छ रहे। कुर्ला और पुलगांव में एक प्रस्तावित है कि वो दोनों जगह अगर वो ट्रीटमेंट प्लांट लग जाए तो लोगों को बहुत सुविधा होगी और हमारा जो शिवनाथ नदी है वो स्वच्छ दिखेगा। सरकारें आई और गईं, लेकिन शिवनाथ नदी की स्थिति नहीं बदली और इसका खामियाजा दुर्ग भिलाई के लाखों लोगों को उठाना पड़ रहा है। उम्मीद है जिम्मेदार लोग जल्द इसकी सुध लेंगे ताकि जीवन दायिनी शिवनाथ नदी की पुरानी गरिमा फिर से लौटे और लोगों को पीने का शुद्ध पानी नसीब हो। दुर्ग से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए मनमेंद्र पटेल की रिपोर्ट।